हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एडवांस लेवल के बारे में सीखेंगे। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, अभी तक हमने टेंस के बेसिक लेवल के बारे में सीखा, जिसमें मैंने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के सभी सब टाइप को स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के साथ सिखाया है। जहां हमने किसी सेंटेंस को इन 6 सेंटेंस में कैसे बनाते हैं ये भी सिखाया है। अभी तक आपने हमारे इन वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार देख जरूर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारे प्लेलिस्ट इंग्लिश सीखो 0 से को भी चेक कर सकते हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आस्क इंग्लिश पर, जहां आप सीखते हो इंग्लिश, वो भी हिंदी के थ्रू। लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एडवांस कॉन्सेप्ट। जैसा कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के इस वीडियो में सीखा था कि ता है, ती है, ते है सेंटेंस के लास्ट में लगा हो तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ऐसे मेन पॉइंट देखेंगे जो कि ता है, ती है, ते है से ऊपर की बातें हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम वी स्टार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एडवांस लेवल। फर्स्ट पॉइंट, यूनिवर्सल ट्रूथ्स या साइंटिफिक फैक्ट्स। देखो, जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ या साइंटिफिक फैक्ट की बात करते हैं तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा क्योंकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता है। इसी तरह सूर्य पूर्व में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य जब भी उगेगा पूरब से ही उगेगा, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है कि वह पश्चिम से उगे। इसीलिए यह भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसीलिए इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। सूर्य पश्चिम में डूबता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। यह एक साइंटिफिक फैक्ट्स है। आपने बचपन में पढ़ा होगा, पानी जब भी उबलता है तो वह 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है। इसीलिए जब भी आप यूनिवर्सल ट्रूथ या साइंटिफिक फैक्ट्स की बात करो तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट, हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन ऐसे एक्शन होते हैं, ऐसे काम होते हैं जिन्हें आप डेली बेसिस पे करते हो। दैट मीन्स वो आप रोज करते हो, बार बार करते हो, वो आपकी आदत का हिस्सा है। उन्हें ही हम हैबिचुअल एक्शन कहते हैं और इन्हें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाते हैं। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। वह रोज शाम को कॉफ़ी पीता है, ही ड्रिंक्स कॉफ़ी एवरी इवनिंग। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पर जल्दी उठना उसकी आदत है जो हैबिचुअल एक्शन को शो कर रहा है, इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। वह हमेशा मुझसे झूठ बोलता है, ही ऑलवेज लाई टू मी। ही ऑलवेज लाइज टू मी। यहाँ पर भी आप देखोगे झूठ बोलना उसकी आदत हो गई है, इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। देखो, सेंटेंस में कभी भी ऑलवेज, नेवर, ऑफन, एवरीडे, जनरली, फ्रीक्वेंटली, ईच डे, रेगुलरली, रेयरली, समटाइम्स, यूजली, whenever, hardly, daily, seldom, at times, once, etc. ये जो वर्ड्स आप देख रहे हो, ये दिखे तो वो सेंटेंस कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेंगे। कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन में ये वर्ड्स दिखे तो बिना टाइम वेस्टिंग के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले आंसर को चूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर्स। जब भी न्यूज़पेपर के हेडलाइंस देखोगे तो वह हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होगा, चाहे वह क्यों ना बीते हुए समय की बात हो या फिर आने वाले समय की ही हो, वह हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा। जैसे इंडिया 5 विकेट से मैच जीत गया। बोलने को तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं, जीत गया मतलब पास्ट की बात हो रही है। इंडिया ऑन द मैच बाय 5 विकेट्स। लेकिन जब हम न्यूज़पेपर की हेडलाइन की बात करेंगे तो ये गलत है। इसे हम बोलेंगे इंडिया विंस द मैच बाय 5 विकेट्स। सचिन को भारत रत्न मिला, तो अगर न्यूज़पेपर की हेडलाइन पर आप देखोगे तो होगा सचिन
रिसीव्स द भारत रत्न। यहाँ पर रिसीव्ड नहीं लिख सकते हैं। अपने दिमाग में यह पॉइंट हमेशा रखना कि जब भी न्यूज़पेपर के हेडलाइन की बात होगी तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रीफिक्स्ड फ्यूचर या शेड्यूल इवेंट्स। यह पॉइंट हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस देखने में तो फ्यूचर के लगते हैं बट बनते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। देखो, जब कोई इवेंट्स या घटना फ्यूचर में होना है और उसका टाइम टेबल हमने प्रेजेंट में ही डिसाइड कर लिया है, तो भले ही वह फ्यूचर की बात हो बट उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। आओ इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। श्रमजीवी एक्सप्रेस 2 बजे प्लेटफॉर्म से खुलेगी। श्रमजीवी एक्सप्रेस लिफ्ट्स द प्लेटफॉर्म एट 2 PM। अब यहाँ पर आप देखोगे श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन का शेड्यूल पहले से बना हुआ है कि वह 2 बजे खुलेगा, इसीलिए यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, चाहे सेंटेंस क्यों ना फ्यूचर का लग रहा हो। इसी तरह और भी एग्जाम्पल देख लो। क्रिकेट मैच 2 बजे शुरू होगा, यह भी हमारा प्रीफिक्स्ड प्लान है, इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। द क्रिकेट मैच स्टार्ट्स एट 2 o'clock। देखा आपने, सेंटेंस फ्यूचर का लग रहा है बट बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। नेक्स्ट पॉइंट, लाइव टेलीकास्ट कमेंटरीज। जब मैच की कमेंट्री आप सुनोगे तो वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं, या कोई भी लाइव टेलीकास्ट हो, वो सारे सेंटेंस आप गौर करोगे तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होते हैं। एग्जाम्पल, धोनी कैचेस द बॉल एंड थ्रोज इट ऑन द स्टम्प्स। यहाँ पर आप देखोगे कि धोनी ने बॉल पकड़ा और स्टम्प्स पर फेंका। सुनने में तो पास्ट जैसा लग रहा है, लेकिन जब भी कमेंटेटर कमेंट्री करेगा तो वह इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बोलेगा। लाइव टेलीकास्ट में जब उस समय की बात हो रही हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा, लेकिन जब आप पुरानी बात कर रहे हो, मतलब उस मैच की बात नहीं हो रही हो, किसी और मैच की बात हो रही हो, तो उसे उसी टेंस में बनाएंगे जिस समय की बात हो रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ थिंग्स। किसी चीज़ का स्वभाव भी बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे शुगर टेस्ट्स स्वीट। यहाँ पर हम शुगर का स्वभाव बता रहे हैं कि वह मीठा होता है, इसीलिए टेस्ट का V5 टेस्ट्स हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वह हियर या देयर से स्टार्ट हो और अंत में एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह होगा। जैसे हियर कम्स द ट्रेन। यहाँ पर आप देखोगे हियर से स्टार्ट हुआ है और सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क भी है, इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। हियर कम्स द ट्रेन। ये लीजिए, ट्रेन आ गई। सुनने में तो पास्ट जैसा लग रहा है, आ गई, लेकिन हियर से स्टार्ट होने के कारण और अंत में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह होने के कारण प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। और एक एग्जांपल देख लो, देयर गोज द बेल। ये लो, घंटी बजने लगा। ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा। ये थे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 7 ऐसे पॉइंट जिनका डिसाइड हम पहचान ता है, ती है, ते है के आधार पर नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट फिनिश हो गया। हमारी नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एडवांस लेवल का होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, इंग्लिश के इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आस्क इंग्लिश।